नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फ्रीडम। मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आज हम मुलाकात हमारी हो गई है, चूँकि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हमारी मुलाकात हो चुकी है जनाब डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब से। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल वॉइस ऑफ फ्रीडम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं जनता को कि इसके पहले आप तो समाजवादी पार्टी में थे नहीं। आखिर वजह क्या है, रीज़न क्या है कि आज ये समाजवादी पार्टी की टोपी लगा करके आप जो है जन जन के बीच में जा कर के समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। यहाँ जहांगीरगंज का व्यापार मंडल का भी मैं अध्यक्ष हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से काफ़ी दिनों तक जुड़ा रहा, लेकिन अब बहन जी अपने दलित समाज और मुस्लिम समाज के प्रति जो उनका स्नेह था, लगाव था, वो हट गया है। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को अपनाया और बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी नीतियां आपको अच्छी लगी? समाजवादी पार्टी ने अपने शासन, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 के बीच में रही है, तो ऐसे कौन कौन से कार्य समाजवादी पार्टी के आपको अच्छे लगे? और इस समय समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आप ये सत्ता करेगी, सरकार करेगी, पार्टी करेगी, आपको क्या लगता है इसी किस वजह से आपने समाजवादी पार्टी को फिर से ज्वाइन किया है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लोगों से, जनता के बीच में वादा किया है कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो हम सबसे पहले महंगाई को कम करेंगे जी। और जो ये 5 किलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जोगी जी की सरकार 5 किलो गल्ला देने का काम कर रही है, वही 5 किलो गल्ला यहाँ के जो छुट्टा साढ़ हैं किसानों के को 5 कुंटल खा करके जो है ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब 5 किलो दे रहे हैं तो 5 कुंटल खा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि मैं ये 5 किलो नहीं, मैं पूरे 5 साल तक गरीबों को निःशुल्क गल्ला देने का काम करूंगा जी। और समाजवादी पार्टी ने यही वादा किया है, गरीबों को सबको न्याय दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, इसके पहले समाजवादी पार्टी की बहुत सारी ऐसी नीतियां रहीं जो 2012 से 2017 के बीच में उन्होंने लागू किया था। कन्यादान, विद्यादान, पेंशन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो इस समय सभी को मिल नहीं पा रही हैं, बेरोजगारी भत्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को फिर से दोबारा मिलने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवादी पेंशन ने लागू किया था, सभी गरीबों असहायों को मिलता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लगभग बंद कर दिया है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया अब उसको दुगना करके दिया जाएगा जी। और जो क्षेत्र में जितने जो भी परेशान हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हों, सबको अखिलेश यादव जी ने हिस्सा देने का वादा किया है, सबको जितना हिस्सा चाहिए जी। अच्छा, महंगाई पर आपके पार्टी का और आपका क्या विचार है इस समय? क्या वास्तव में आपको महंगाई दिख रही है? अगर महंगाई दिख रही है तो सरकार बनने के बाद ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर लगाम लगा करके समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बाद महंगाई को कम करेगी? महंगाई आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपया है जी। 1000 से ऊपर है जी। इसके पहले सब्सिडी मिलती थी समाजवादी पार्टी में और कम से कम 500 450 रुपया उसमें सरकार वही सब्सिडी को ख़त्म भी कर दिया, उसी को गल्ला में 5 किलो दे रही, जो जनता को गुमराह कर रही है जी। बाकी आपका डीजल पेट्रोल पर क्या विचार है? करुआ के तेल पर क्या विचार है? समाजवादी पार्टी की ज्यों ही सरकार आएगी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि महंगाई को हम कम करेंगे। जो 200 रुपये कड़ू का तेल बिक रहा है, डीजल 100 रुपये करीब बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है, उस सबको कम करेंगे। उन्होंने जनता को वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी, डीजल पेट्रोल जो भी महंगाई है उसको हम कम करके जनता को उसका लाभ देंगे। बाकी ये तो शासन सत्ता की बात हो गई। आप जिस विधानसभा क्षेत्र आलापुर में आप प्रचार कर रहे हैं, यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त जी हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से विधायक बनने के बाद त्रिभुवन दत्त जी आलापुर की जनता के भरोसे और विश्वास पर खरा उतर पाएंगे? वो क्या करेंगे? ऐसा कौन कौन सा काम है, कौन कौन सी उनकी योजनाएं हैं जो आलापुर को देने का प्रयास करेंगे? हमारे प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त जी
विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे आलापुर में। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था। जी। आज भारतीय जनता पार्टी की जोगी की सरकार में पूरे विधानसभा की सड़कें टूटकर गड्ढा हो गई हैं। उसको अगर हमारे त्रिभुवन दत्त जी की जीत होती है तो पूरे विधानसभा में फिर से सारी सड़कें मरम्मत कराई जाएंगी और नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में आलापुर में क्या विकास अब तक आपको दिखता है और क्या क्या बाकी है, जिस पर अगर समाजवादी पार्टी में से त्रिभुवन दत्त जी विधायक होते हैं तो क्या करेंगे? इसके पहले जो है विधायक जी ने खुद बोल दिया है कि यदि हम विधायक बनते हैं या हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से जहांगीरगंज क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल लाने का सबसे पहला काम करेंगे, जो यहाँ के गरीबों निसहायों को उसका लाभ मिल सकेगा। जी। अच्छा, एक सवाल और है जेहन में, क्योंकि जनता के बीच में लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं और बुरा न माने तो सवाल पूछूं? पूछिए। सबसे जो अहम सवाल है कि लोग कहते हैं, कुछ लोग चर्चा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े गुंडे किस्म के होते हैं। तो क्या ऐसा है कि हर बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गुंडाई बढ़ जाती है? समाजवादी पार्टी की यही जो वोट मांगने वाले कार्यकर्ता हैं, यही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुंडा हो जाते हैं? कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये विरोधियों का एक जाल है। क्या हम आपको गुंडा नज़र आते हैं? नहीं, आप तो नहीं लगते हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्र यादव जी गुंडा नज़र आते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष राम सकल यादव गुंडा नज़र आते हैं। हमारे विधायक जी त्रिभुवन दत्त जी क्या गुंडा नज़र आते हैं? ये तो किसी के ऊपर आप बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी के नेता हों, वर्कर हों, वो उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा हो। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के ऊपर गुंडा एक्ट लगा है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी लगा हुआ था काफ़ी। उन्होंने शासन में आते ही अपने को ख़त्म करवा लिया। जी। तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही सहनशील हैं। अभी आपने देखा होगा वहाँ निकसपुर में ब्राह्मण समाज के लोग, लगभग 2000 ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा होकर के माननीय विधायक जी का सम्मान किए और समाजवादी पार्टी का झंडा थामे। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जाके ज़बरदस्ती, जो समाजवादी पार्टी का अपने दुकान पे, अपने मकान पे झंडा लगा लिया हो, वो भाजपा के लोग जा करके उनके ऊपर गमछा रखने का काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती घेर करके। ये गुंडाई नहीं, गुंडाई तो ये करते हैं, लगाते हैं समाजवादी पार्टी को। चलिए ठीक है, छोड़िए इस बात को। एक अहम सवाल है कि चूँकि आप अल्पसंख्यक समाज के एक आलापुर विधानसभा में बड़े चेहरे हैं। जब आप बहुजन समाज पार्टी में थे तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के बहुत करीबी माने जाते थे। फिलहाल आज ना तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बीएसपी में है, ना आप बीएसपी में हैं। लेकिन आलापुर विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज अब की किसके साथ है? क्योंकि आलापुर विधानसभा में एक प्रत्याशी हैं जिनका असदुद्दीन ओवैसी साहब भी समर्थन कर रहे हैं। एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके साथ में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब साहब भी समर्थन में हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार अल्पसंख्यक समाज आलापुर का किसके साथ है? त्रिभुवन दत्त जी के साथ है या ओवैसी साहब और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब साहब के साथ में है? देखिए, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर अब समझ चुका है, वो अपने वोटों का बंटवारा नहीं करेगा। यहाँ ओवैसी साहब का या डॉक्टर अयूब साहब का चलने वाला नहीं है। यहाँ अब की बार एकजुट होकर के मुसलमान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना शोषण हुआ, निर्दोषों को मारा गया, दलितों को मारा गया, तो अब की बार समाजवादी पार्टी को 100% में 98% वोट देने का काम मुस्लिम समाज के लोग करेंगे और माननीय त्रिभुवन दत्त जी को विधायक बनाने का काम करेंगे। विधायक ही नहीं बल्कि उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि आलापुर की जनता को अब की बार कैबिनेट मंत्री का पद देने जा रहे हैं और आलापुर का विकास बड़े पैमाने पर होगा। जी। तो आखिरी सवाल आपसे है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आलापुर में जो आज तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं, त्रिभुवन दत्त जी के शासनकाल में भी तमाम ऐसे कार्य हैं जो विकास के कार्य तो थे लेकिन अधूरे रह गए हैं, आज बंद पड़े हैं। उन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का आप जिक्र करें जो आज मूलभूत तौर पर बावली चौक पर या जहांगीरगंज में, राजे सुल्तानपुर में, रामनगर में आपको दिखाई देती हो, जिसकी कमी खलती हो, महसूस हो रही हो, आप उसके बारे में जिक्र करें। देखिए, अभी हमने बताया कि अस्पताल मुख्य चीज़ है। माननीय विधायक जी ने वादा किया कि अस्पताल
बनवाने का काम करेंगे और क्षेत्र की जो सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण रूप से गड्ढा युक्त हो गई हैं, टूट चुकी हैं, लोगों को पैदल चलना दूभर हो गया है और उसको माननीय त्रिभुवन दत्त जी ने वादा किया है, हमारे प्रत्याशी महोदय ने वादा किया है, उसको बनाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जहां सड़कें नहीं हैं, जिस गांव में जहां बिजली नहीं है, उसको भी करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ वॉइस ऑफ फ्रीडम में बने रहें। लोग प्रत्याशियों की खबर अपडेट करते हैं। हम क्षेत्र में जितने भी लोग, उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, हम डोर टू डोर या अपने साथ मिल करके बैठा करके बात करके हम उनकी भावनाओं को आप तक सीधे पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ फ्रीडम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।